अस्सलाम वालेकुम। पाक स्टडीज़ 301 असाइनमेंट नंबर 2 के साथ हाजिर हैं और उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और सारा क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और थोड़े टेंशन में भी होंगे कि कहाँ से इतने पॉइंट ढूंढ के लाएँ। विकीपीडिया पे भी इतने पॉइंट्स नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट्स इन योर क्वेश्चंस, ओके। तो इससे पहले इंस्ट्रक्शंस आप लोग खुद पढ़िएगा। फ़ॉन्ट क्या रखना है वो सब आप जानते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन आपने जो है प्रोवाइड करनी वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका पहला नंबर है, हिस्ट्री का अगर पेपर हो तो फिर अपनी तरफ से कुछ भी बंदा ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें क्योंकि सारी दुनिया को पता होता कि क्या हो, अगर हम खुद से अपनी जो है फ़िलासफ़ी जानना शुरू कर दें तो शायद वो काबिल को भूलना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है आपका पहले नंबर वाला कि पहले नंबर वाले क्वेश्चन में हमसे पूछी गई कि वो रीज़न जिनकी वजह से पाकिस्तानी पॉलिटिकल जो एक सेटअप होता है जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो क्यों फेल हुई है, ठीक है। आपने पॉइंट्स देने और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ देने, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। उर्दू में डेमोक्रेसी बोलते हैं, इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी होती है कि आप आवाम हैं, आप वोट देते हैं और अपना लीडर खुद जो है सिलेक्ट करते हैं। कोई बंदा भी ऐसे खुद सदर नहीं बन सकता, खुद बंदा ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बन सकता जब तक आवाम ना चाहें, ठीक है। इसकी एक ऑपोजिट होती है जिसको बोलते हैं आप डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर में होता है कि कोई बंदा ऐसे फ़ौजी हुक्मरान हो गया या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा वो आके आपके मुल्क का चार्ज संभाल ले, आवाम उसको सिलेक्ट नहीं करे, ठीक है। तो हमारा जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की फेलुअर की हमने रीज़न्स लिखनी, आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी। तो आप बताएं, अभी पाकिस्तान में पहली रीज़न तो यही थी कि पाकिस्तान बहुत सारी रंग बिरंगी जो है ना इधर नस्लें और कौमें रहती हैं, ठीक है। तो आफ्टर कायद आज़म और जो हमारे लियाकत अली ख़ान थे वो प्रोमिनेंट लीडर्स थे। उनके बाद कोई इतना जो है मैं बोलूँ कि इतना सेल्फलेस बंदा आया ही नहीं है कि जो मुल्क को इतना अच्छा लीड कर सके। एक तो ये हमारी रीज़न है, ठीक है। अभी हम उन रीज़न्स का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से हमारा जो है पार्लियामेंट्री सेटअप जो है बेटर है, ठीक, डेमोक्रेसी फेल होती रही। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इनिशियल ईयर्स जो थे पाकिस्तान के, उसमें इतनी कोई पार्टी स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं, सिंगल पार्टी, कि वो इतने वोट इकट्ठे करे और अपना एक वज़ीर आज़म जो है मुंतखब कर लें। ऐसे होता था कि जो है इत्तेहादी जो है हुकूमतें बनती रही हैं। ये कोलिजन जो होती है ना, ये पार्टीज़ मिलती हैं और अपना जो है वोटिंग करती हैं 5-7 पार्टियाँ मिलके, और एक बंदा जो है जो स्ट्रॉन्ग पार्टी थोड़ी सी होती है उसको जो उनका जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। एक ये रीज़न थी जो है। एक 5-7 पार्टीज़ मिली, उनका फिर अगर फ़र्ज़ करें इख्तलाफ हो गया, वो कहते हैं कि हमने जो है इससे क्या बोलते हैं, हम इससे मुतफिक नहीं हैं, हम अदम एतमाद तहरीक चलाते हैं और इस गवर्नमेंट को फ्लॉप कर देते हैं। ऐसे होता रहे। हमारी इतने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज हुए हैं कि आपकी जो है सोच है, चेक कर लें, आप भी विकीपीडिया खुला पड़ा है, ठीक है। ये रीज़न है मेन के जो आपकी पार्टीज़ थी, गवर्नमेंट्स थी, वो कोलिजन पार्टीज़ की ऊपर बेस्ड करती थी, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी रीज़न के ऊपर, तो है प्रेफरेंस ऑफ पर्सनल। देखें जी, कौमी मफाद के ऊपर जब आपका पेड़ सामने आ जाए ना, ज़ाती मफाद जिसको बोलते हैं, तो फिर उस मुल्क का जो है कोई भी मुल्क हो या जो भी आपका घर हो, जब आप अपने आप को आगे रखते हैं और अपने घर को पीछे रखते हैं तो फिर जो है वो घर फ्लॉप हो जाता है, वो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेम ऐसे पाकिस्तान के भी साथ हुआ। इतने ज़्यादा जितने भी लीडर्स तो उनको नहीं कहना चाहिए, वो सियासतदान जिन्होंने अपना मफाद सामने रखा और बेच दिया अपने आप को, वो जो है अपने पाकिस्तान के लिए भी और पार्लियामेंट्री सेटअप के लिए भी मौत साबित हुए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ऊपर तरजीह न दी जाए, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं। तीसरा हमारा रीज़न ऑफ फेलुअर वो है आपका, हाँ जी, जियोग्राफिक एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस। आप देखें, पाकिस्तान जब बना था तो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, ये दो इन हिस्सों में मुश्तमिल था। उनका सेटअप और हमारा सेटअप काफ़ी डिफरेंट है, ज़ुबान की हट के भी, ठीक है। तो जब ऐसे होता है तो फिर लीडर्स की भी वैसी सोच होती है, ठीक है। उनके लीडर्स की कुछ और सोच थी और हमारे लीडर्स की कुछ और सोच थी। ये जब आप 1971 का देखें तो उनके शेख मुजीबर रहमान और हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, इनकी भी सोच डिफरेंट थी। फिर इनका जो है तज़ाद हुआ, वो कहते थे हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कहते थे हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। फिर एंड पे ये फ़ैसला हो कि तुम उधर रहो, हम इधर रहते हैं, और क्या हुआ, हमारी डेमोक्रेसी की मौत होगी, ठीक है। हमारा कंट्री जो है डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में।
ये पाकिस्तान को एक बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, जब ज़ाती मफाद आ जाए तो फिर ऐसे होते हैं। एविडेंस हैं कि पाकिस्तान को बाहर की जो फोर्सेस थी, अमेरिका और बरतानिया, इनका हमेशा इन्फ्लुएंस रहा है। वो क्यों रहा है मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर सकते जो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हो, मुल्क की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो। मगर जब आपकी देखें आपके सदर, आपको याद होगा इसहाक, ग़ुलाम इसहाक खान, कभी वो जो है किसको हटा देते हैं, हमारी बेनज़ीर को हटा देते हैं या नवाज शरीफ को हटा दिया जाता है। ठीक है, बाहर फॉरेनर्स क्या है वहाँ पे, फिर ये तो गलत बात है ना। आप अपने कंट्री को पीछे रखते हुए दूसरे कंट्रीज़ की बात मान रहे हैं, तो फिर तो ये गलत बात है। आपने मुल्क की गवर्नमेंट को बार बार गिरा रहे हैं और ऐसे चेंज कर रहे हैं जैसे कोई लोग कपड़े चेंज करते हैं। ये तो फिर ऐसे फिर काम नहीं चल सकते। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप भी सर्च करिएगा, इससे मिलते जुलते पॉइंट्स इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कि 1956 का जो आइन था पाकिस्तान का, आइन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1956, उसको क्यों एब्रोगेट किया गया, सदर अयूब खान ने क्यों एब्रोगेट किया, इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। और लेट्स मूव टू आवर आंसर। मुझे समझ नहीं आती, आप भी सर्च कर लें और आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि क्वेश्चन होना चाहिए था क्यों एब्रोगेट करवाया गया, ना कि किया गया। ठीक है, क्योंकि ये जो 1956 का जो आइन है हमारा, ये सदर अयूब खान ने नहीं किया था, इसको किया था सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने। सर्च कर लें आप भी, आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। ये उन्होंने नहीं किया, उन्होंने करवाया है तो अलहदा बात है, किया सिकंदर मिर्ज़ा ने। ठीक है, वो क्यों उसने किया, वो चाहता था कि क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे थे, इलेक्शन में उसकी मुद्दत पूरी हो रही थी, फिर किसने उसको सिलेक्ट करना था, तो उसने इसका हल ये निकाला कि जो है मुल्क का जो आइन है जिसके मुताबिक उसको जो है अभी इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक, तो उसने कहा क्यों ना ये आइन ही ख़त्म कर दिया जाए। इस वजह से उसने आइन जो है उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिखना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने लिख दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये सदर अयूब ने नहीं बल्कि सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था, और सदर सिकंदर मिर्ज़ा को फिर 2-3 हफ्तों के अंदर से पाकिस्तान से छुट्टी करवा के भेज दिया गया था। ठीक है, ओके जी। पहला है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जब आपके मुल्क का आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपके जो है गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री होनी चाहिए, और जो है कानून भी आप साथ रख रहे हैं, तो फिर ये तो फिर दोनों एक म्यान में नहीं रह सकती तलवारें। तो फिर इसका हल यही था कि जो है इसको एब्रोगेट कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो फिर सदर अयूब खान साहब वो तो फिर डिक्टेटर थे ना, फिर इसलिए जो है इसको ख़त्म ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये फिर आपके आइन के ख़िलाफ़ है कि आपका मुल्क का सरबरा डिक्टेटर है, जबकि आपके आइन में लिखा हुआ है कि ये जो है पार्लियामेंट्री सेटअप होना चाहिए। ठीक है, ये एक रीज़न होगी। दूसरी जो पोलिटिकल टर्माइल, ये भी एक जो है था कि हर दूसरे रोज़ जो है हमारी सियासी आला सतह पे जो है कुछ क्या बोलते हैं इंतशार फैला हुआ है। पार्टीज़ कभी किसको प्राइम मिनिस्टर बना रही हैं, ठीक है, कभी किसको बना रही हैं, सही है, कभी मोहम्मद अली बोगरा को बनाया जा रहा है, कभी जो है किसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये इससे जान छुड़वाना चाहते थे सदर अयूब कि ये वाला नहीं होना चाहिए कि आप जो है हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दें। उन्होंने कहा कि एक ही बार चेंज होगा और मैं होऊंगा कोई 8-10 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखी है कि हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। वो देखता था कि पॉलिटिशियन जो है ये मुल्क के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। वो फ़ौजी बंदा था, उसने कहा कि जो है मैं इनको जो है ख़त्म ही कर दूँगा, पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दूँगा और ख़ुद ही पॉलिटिक्स खुद ही करूँगा। ठीक है, जो पाकिस्तान के मफाद में हो। उसने जो किया उसके ऊपर मैं नहीं गुफ्तगू करना चाहता, उसने अच्छा किया या बुरा किया उसका अपना फेल है। ठीक है, मगर जो है हमारी डेमोक्रेसी बैठ गई, हमारा जो है हमारे मुल्क जिस लोग पूरी दुनिया में जो रवाज चल रहा है उसके ख़िलाफ़ हमारे मुल्क में हुआ है। ठीक है, इतने बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है पॉलिटिशियन सेल्फिशनेस। ये भी एक उनका था कि ये जो जितने पॉलिटिशियंस हैं सियासतदान, ये सारे जो मुल्क के साथ दगाबाज हैं, मैं इनको ख़त्म कर दूँगा और ख़ुद जो है पाकिस्तान की सदारत की कुर्सी के ऊपर बैठूँगा। इसलिए उन्होंने फिर अपने दोस्त जो थे जिनका नाम है सिकंदर मिर्ज़ा, उनको उन्होंने मोटिवेट किया या उनके साथ जो भी बातें की, और क्या किया, अपना आइन जो है मनसूख करवा दिया और ख़ुद जो है चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए।
पहले दिन ही वो सदर नहीं बन गए थे, याद रखिए, वो पहले बने थे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ओके जी स्टूडेंट्स, मेरे पास इतना ही नॉलेज था इसके बारे में। उम्मीद है कि आपको और मिल जाएगा, सर्च करिएगा इंशाल्लाह। तो ख़त्म करता हूँ मैं। खुश रहें, खुश रखें और अच्छे वाला लिखिए और अच्छा सबमिट करें इन टाइम। एंड अल्लाह हाफिज़।